प्रमंडल से आई ज्योति बहन जी और हमारे मनरेगा कर्मी भाइयों, हमने ये आंदोलन शौक से नहीं किया, मजबूरी में किया और हमारा आंदोलन 100% जायज है। अधिकारियों के गलत रवैये की वजह से हमने ये आंदोलन किया है। सरकार जल्दी दोषी नहीं होती, दोषी तो अधिकारी होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति कॉमर्स पढ़ा हो और उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दो, उनको साइंस के बारे में क्या पता है? कुछ पता नहीं। सचिव जो सलाह देगा, अधिकारी जो सलाह देगा वही करेगा। आज झारखंड में ये हो रहा है कि अधिकारियों की गुंडागर्दी और मनमानी बढ़ रही है। मैं उनको सरेआम गुंडा कह रहा हूँ। प्रशासन की हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर लो, मैं यही डायरेक्टिंग देने के लिए तैयार हूँ, अरेस्ट कर लो। भारत माता की जय। और जिस दिन मैं अरेस्ट होऊंगा पूरा झारखंड अरेस्ट होगा। तुम्हारे जेल में कितनी जगह है वो भी मैं देखूं। मनरेगा कर्मी जो ये मांग मान रहे हैं उनको मांग पूरी तरह जायज है। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े उसकी सोच के तहत। भारतीय मजदूर संघ की सोच है राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित। और मनरेगा कर्मी राष्ट्र हित कर रहे हैं। गांव में अकुशल श्रम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। ये राष्ट्रहित है, लोगों को बेरोजगारी दूर हो रही है और मनरेगा कर्मी से प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रहित में और भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं ली और झारखंड सरकार को सब पुरस्कार मिला। उनको तो पुरस्कार मिला, बदले मनरेगा कर्मियों को समाज से लेकर सरकार तक तिरस्कार मिला। कौन जिम्मेदार हमको बता सकता है? मैं बताता हूँ। योजना बनाओ अभियान की सफलता दे। आज गांव के लोग योजना बनाना सीख के क्या मनरेगा कर्मियों की भूमिका से सरकार इनकार कर सकती है और वो भ्रष्ट अधिकारी इनकार कर सकते हैं? बता दे। जो गांव के लोग आज बैठकर योजना बना रहे। काम मांगो अभियान। आज गांव के मजदूर काम मांगे, सरकार काम देने में अक्षम है। इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहे हैं, बदले में आप उन्हें कमीशन को भ्रष्ट के रूप में बदनाम कर रहे हो। 8 पुरस्कार झारखंड सरकार को मनरेगा के चलते मिला है, मगर बदनाम कौन हुआ? कर्मचारी हुआ या अधिकारी कभी बदनाम नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, मनरेगा में 3 स्तर पर बकाए हैं। अगर पंचायत सेवक की गर्दन फंसती है तो रोजगार सेवक काटा जाता है। बीडीओ की गर्दन फंसती है तो बीपीओ काटा जाता है। डीसी और डीडीसी के गर्दन फंसती है तो पीओ काटा जाता है। कहाँ अधिकारी काटा जाता है? क्या ये तिरस्कार नहीं है? आपको पुरस्कार मिलता है काम, अच्छे काम की वजह से। हमने राष्ट्रहित में भूमिका निभाई है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ इनके साथ खड़ा है। दूसरी बात है उद्योग हित। देश में उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं। पीएमएस की सोच है प्रोडक्शन बाय मास, नॉट ए मास प्रोडक्शन। अधिक से अधिक लोगों के द्वारा उत्पादन करो और मनरेगा के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में लगाकर अधिक से अधिक परफॉर्मेंस मनरेगा कर्मियों ने निभाया। मनरेगा कर्मियों ने उद्योग भारत माता की जय। अब बात आती है मजदूर हित की। मजदूर हित सरकार को करना है। भारत वेलफेयर स्टेट है, नॉट ए कैपिटलिस्ट स्टेट है। भारतीय संविधान में यह वर्णन है, अधिक से अधिक लोगों को कल्याण करना। आईएलओ ने प्रस्ताव दिया। भाइयों, आप कर्मी हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इस बात को नोट कर लो, ध्यान में रख लो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो प्रस्ताव दिया, पहला प्रस्ताव है 60 वर्ष तक नौकरी की गारंटी। क्या ये प्रशासनिक अधिकारी आईएलओ से बढ़ के हो गए? तो आईएलओ के प्रस्ताव को भी उल्लंघन करते हैं। क्यों नहीं इन बड़ा आईएलओ में केस किया जाए? भारत माता की दूसरे भुगतान की गारंटी, ससमय भुगतान करना, श्रम अधिनियम के तहत होने वाले पारिश्रमिक सुविधा का भुगतान करना।
क्या ये लोग आईएल के दूसरे प्रस्ताव को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? अगर मैं कहीं से गलत कर रहा हूं मुझे अभी और इसी वक्त अरेस्ट करो, मगर इस कानून के दायरे में मेरे बातों को जवाब दो। और तीसरी गारंटी है जीवन की सुरक्षा, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सब। क्या मनरेगा कर्मियों को यह सुविधा मिली है? नहीं मिली है। अब कहिए जो मैं सुविधा बताया भारत राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित, कहाँ आप कमजोर हैं मनरेगा कर्मी? या अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को भूमिका से सिद्ध करें। वो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करते हैं, बदनाम कर्मचारी होते हैं। अगर कोई परफॉर्मेंस गड़बड़ होता है तो अधिकारियों का गलत गाइडलाइन की वजह से होता है। दंडित कभी आपने अधिकारी को होते हुए नहीं सुना, चाहे जो भी विभाग हो कर्मचारी दंडित होते हैं। इसलिए भाइयों हमारा कहना है कि अब आंदोलन को एकदम आक्रामक तेवर में करो। आवाज तो हमें मजदूर संग मर रहे हो गई पीर पर बत्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सीने तेरे सीने में जरूर जलनी चाहिए। इसलिए अधिकारी जितना भी अन्याय कर लें, जितना भी प्रतिशोध, जितना भी ताकत लगा लें, आपको आंदोलन के राह से अब तो हटने का सवाल नहीं। इस मानदेय में तो हम वापस नहीं आएंगे। अगर एक भी कर्मचारी को मनरेगा कर्मी को डिसमिस करता, झारखंड के सारे मनरेगा कर्मी इस्तीफा। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे तालीम मार्ग में हौसला बढ़ाइए। कोई नौकरी नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, मनरेगा कर्मी के साथ अन्याय हुआ और इन अधिकारियों का गलत नीति की वजह से हुआ। CFT और सोशल ऑडिट जितना पैसा खर्च करती है सरकार, उतने पैसे में तो आपका मांगा हुआ मानदेय मिल जाएगा। मगर आपको मानदेय देंगे तो उन अधिकारियों का कमीशन तो नहीं मिलेगा ना, नहीं, वो तो आपको सीधा मानदेय होगा। हम कहते हैं कि उस पैसे का इस पर खर्च कर दो, आपको कोई वित्तीय बोझ झारखंड सरकार को पड़ने वाला नहीं है और आपके साथ न्याय होने वाला है। कर्मचारी भाइयों, आप कहीं से दोषी नहीं हो, दोषी है भ्रष्ट अधिकारी है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, अब उन अधिकारियों को कुर्सी छीनती हुई नजर आ रही है। अपनी कुर्सी और सम्मान को बचाने के लिए गलत रिपोर्टिंग करते हैं, कहते हैं कि कहीं PPO नहीं है। मैं 5 जिला में गया हूँ, देखा हूँ PPO, इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट सभी लोग ड्यूटी में। ये गलत रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री को करके आपके आंदोलन को समझे। जब देखा कि आपका आंदोलन परवान चला, माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हो गए। सौहार्दपूर्ण माहौल में 3 बार वार्ता हुई और इन अधिकारियों को लगा कि अब तो इनके पोल खुल जाएगी। जब इनके पोल खुल जाएगी तो क्या करो, गलत रिपोर्टिंग करो। इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, दंड के भागीदारी है। प्रशासन में हाय हिम्मत तो मुझे अरेस्ट करो, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। और जब आपके आंदोलन के तमाम चरणों के बाद अगर सरकार नहीं झुकेगी, प्रवीण झा वचन देता है कि राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। मेरी लाशों पर अगर आपको हक मिले तो मैं अपना शरीर को गिराने के लिए तैयार हूँ। इतना कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।